हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी आदिवासी। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो भी लोग हैं गोराई में, ये गोराई वालों ने मुझे ना चूतिए में गिनती की है, मतलब मुझे पागल में गिनती की। मेरा डर तो है नहीं। मतलब मैंने कल की तारीख में देखा है कि कल की तारीख में मैं रात को जब 1:30 बजे आई हूँ तो मैंने देखा है कि मस्त में एकदम नशे का बाजार चल रहा था। जितने मेरे घर पे आते थे रात को नशेड़ी गजेड़ी लोग, सब कल रात को मस्त घूम रहे थे। और कल जबरदस्त माल की बिक्री हुई है, जबरदस्त। किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है। मैंने खुद देखा है। मैं ये जो सुविधा स्कूल के बाजू वाली गली के पास से जब मेरी गाड़ी आ रही थी बाजू की गली में, मैंने देखा स्कूटी पे 4-5 लोग थे। सब लोग को पहचान, तू नाम नहीं लूंगी मैं किसी का। और उसके बाद भी और भी लोग जो दिन में आए थे, शाम को आए थे। मतलब एक बात बताओ कि मतलब ये हुआ कि विद्या देवी 1 महीने के लिए बाहर क्या चली गई। यार विद्या देवी 10 दिन के लिए गई, फिर 1 महीना हुआ। और क्या हो गया ना, मेरी गलती है। मैं कुछ गलत वीडियो बना देती हूँ, जिस गलत वीडियो का फायदा बाहर वाले उठा लेते, तो उसकी वजह से लोगों को लगा क्या रे अब तो इसके घर में गुस्सा गुस्सी चल रहा है, झगड़ा झगड़ी चल रहा है, अब ये आएगी नहीं, इसका तो चैप्टर खत्म, ये आएगी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है ना। चलो अब हमारा बला टूटा, अब हम बिंदास अपनी मनमानी कर सकते हैं। चलो जो मर्जी आए वो करो। बेशर्मी की हद होती है। बेशर्मी किसको बोलते माने में, जिसके आंखों में शर्म नहीं, ये बेशर्मी की गई है। जिन लोगों का रास्ता मैंने पूरे 1-1.5 साल से गोराई में आना बंद करवाया था, वो लोगों ने इन महीनों के अंदर मतलब पूरी तरह से मनमानी की। और कल के दिन तो वाह क्या मनमानी हुई है। कल की तारीख में सब लोगों ने एकदम कहते ना नीचता पे उतर गए थे। मतलब भले सबकी इज्जत जाए तो जाए, मुंह काला हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है। अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता, है ना। हमको हमारी चीजों से मतलब है, हमारी चीजें पूरी होनी चाहिए। बाकी गए भाड़ में, हमको क्या करना है, कैसे क्या हो रहा है, किसकी जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या मतलब है। अरे खुश है, अरे अच्छा हुआ विद्या देवी गई। अभी विद्या देवी थोड़ी ना आएगी, अभी तो इलेक्शन के काम में बिजी है, ऐसी बात है। ये तो कल क्या हुआ ना, कल अचानक से मेरा आना इसलिए हुआ क्योंकि आज मार्गशीर्ष का गुरुवार था और परसों अमावस्या था, नहीं तो मैं परसों ही आ जाती। लेकिन एक बात की दाद दे रही हूँ कि इस बात का फायदा कितने लोगों ने बखूबी इतना अच्छा से उठाया है कि डर निकल गया मेरा। और एक बार भी डर नहीं लगा कि अगर मेरे को पता चला, मैंने क्या बोला, आज सुबह मैंने ऐसा कुछ देखा है जिसकी वजह से मेरे अंदर का खून इतना खोल रहा है कि मैं उन लोगों को पक्का वादा करती हूँ, अगर 72 घंटे में मैंने विद्या देवी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो विद्या देवी के नाम नहीं है। कल रात को मैं देखी यहाँ पे सुविधा स्कूल के आगे वाले में मस्त नशे का बाजार चल रहा था। कल पूरा मैं जानबूझ के जब मैंने उन लोग को देखा यहाँ पे 2-4 लोगों को जिनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ, मैं वापस महाकाली से पूरा राउंड मारते हुए आई। मैंने देखा सारे दड़गुल्ले जो मेरे घर पे आते जाते थे सब कल बिंदास घूम रहे थे। कल पूरी गोराई में एकदम खुला व्यापार चालू था, खुला व्यापार सब जगह पे, सब लोग बरोबर चालू थे। सब लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब भी विद्या देवी बोरीवली में एंट्री करती है तो मेरी आदत है कि मैं जरा एक बार राउंड मार लेती हूँ। खाड़ी से लेके इधर से लेके सब जगह राउंड मारती हूँ। मैंने सब जगह देखा। क्या है, क्या मेरा डर नहीं है। क्या लगता है विद्या देवी इतने दिन से पूजा पाठ पे तो नशे के लिए काम करना छोड़ दिया है। और एक भी पुलिस का डब्बा नहीं है, एक भी पुलिस का डब्बा नहीं, एक जगह भी मैंने नहीं देखा पुलिस का डब्बा होगा कहीं पे भी। ये सिर्फ दिखावा होता है थोड़े दिनों का, भले इंसान बर्बाद हो वो जो होना है हो, लेकिन ये बरोबर होता है। और कुछ लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी हद पार कर दी कि अब विद्या देवी का चैप्टर खत्म, कोई बात नहीं। अरे वो तो छोड़ो, मुझे इतनी गंदी तरीके से नशा देने के बाद मैं खुद ही बोल रही, मैंने कोई झूठा अपने पेट पे कोई मास्क लगा के नहीं घूम रही थी। मेरा पेट उतना बड़ा था, मेरा पेट नीचे उतरा है। अभी मुझे भी नहीं पता कि चीज़ें कहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। लेकिन उस पर भी मेरे लिए बाहर बातें की जाती है कि इतना दिन से बोल रही थी बच्चा होगा। ये सारी बातें कल हुई है कहीं कहीं पे, बच्चा होगा, बच्चा तो हुआ नहीं। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही थी। अरे जो लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, तो ये बात बताओ कि जिस औरत को 2 सालों तक कंटिन्यू इंजेक्शन के जरिए नशा भरा गया, उसकी पूरी नसों में नशा था, तो पेट में क्या गांठें नहीं हो सकती। अरे मुझे तो खुद इतने दिन तक मेरा केशव लग रहा था और अभी भी मुझे भरोसा है मेरा केशव होगा, लेकिन मेरा पेट के अंदर चला गया। धीरे धीरे अगर मेरा शरीर सही हो रहा है, ये बात की खुशी है ना। मैंने आज तक कभी किसी पर कोई चीज़ थोपी है या किसी को कभी कुछ बोला है क्या? मैंने कहा मेरा बच्चा है, मेरी ज़िंदगी, मेरा शरीर है, मैं अपना शरीर सही करने पे लगी हूँ। जब से मैं सैलानी बाबा जाने लगी मेरा शरीर सही होने लगा है।
तो ये बातों से लोगों को क्या मतलब है कि बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मेरे बच्चे को या मुझे कोई पालने पोसने आ रहा है, मुझे खाना दे रहा है? हाँ, और एक बार भी डर नहीं लगा। हाँ, एक बार भी डर नहीं लगा कि ये औरत ने अगर हम लोग को गलती से देख लिया और उसको पता चल गया कि हमने इसके पीछे ये कांड किया है, इसके पीछे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, तो ये हमारा क्या करेगी? ये बात का डर नहीं था ना। अभी जिन लोगों ने गलती किया उनको और उनके परिवार को मैं किस तरह से सजा दूंगी, ये बात देखना। अगर 72 घंटे में मैंने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया ना विद्या देवी के नाम की नेम है, ये बात याद रखना। मैं खुले चैलेंज के साथ बोल रही हूँ। ऐसे तो ऐसी भी कल 15 तारीख को कुछ खास लोगों की बैंड बजने वाली है, और उन खास लोगों के ऐसी बैंड बजाऊंगी मैं कि जिंदगी भर की ये जो हरकत है ना छूटेगी। नशे का बाजार चला रहे यार, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? फिर झूठी बातें क्यों करने का मुझसे? मतलब एक बार भी शर्म नहीं आया कि ये बात का भी डर नहीं लगा कि ये औरत अपने मैंने 50 बार बोला था मेरे परिवार तक नहीं आने का, मेरे ना गैर हाजिरी में मेरे परिवार तक आने की कोशिश की, इतना सब कुछ किया, और एक बात का भी डर नहीं लगा। एक बात बताओ, मैं कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुंचा सकती हूँ तो तुम्हारे घर वालों को ऊपर नहीं पहुंचा सकती? जो बेशरमी चाली सब लोग तुम लोग कर रहे हो। हाँ, तुम लोग को एक बार डर नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा ताले का काम करके पूरे महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती हूँ? मेरे लिए 2 मिनट के ताले के काम में तुम लोग को खटिया पे सुला सकती हूँ मैं। फिर भी नहीं, क्या कर लेगी विद्या देवी? मैंने क्या बोला? मेरे तक और मेरे परिवार तक अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा, उसकी आंख फोड़ने का दम विद्या देवी रखती है, और ये बात तो मैंने देखी है। शायद किसी को पता भी नहीं था। कुछ लोग मेरे घर के सामने से घूम रहे थे और आज भी घूम रहे। घूमो, तुम लोगों का विनाश अब मेरे हाथ में है। मैं क्या बोल रही हूँ? आज कल परसों 72 घंटे के अंदर अगर जिन जिन लोगों को मैंने टारगेट बनाया, अगर उनको मैंने 72 घंटे में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना, ये बात पक्का है। चप्पल से आके मारना। क्योंकि आज मैंने जो कहती हूँ ना, जो आज मैंने सुबह देखा ना, ये तमाशा, ये सारी चीज़ें जो देखी सुबह का मतलब कैसा, 1:30 बजे रात को आई, वही बात है। जो तमाशा देखा है ना, ये बात तो पक्की है कि पुलिस की एक गाड़ी भी नहीं थी, और ये सब। अब मैं इन लोग का सबका वो हाल करूँगी, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे ये डरगुल्ले लोग हो, और चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ये बात याद रखना, 72 घंटे में सब हॉस्पिटल पहुँचोगे, और नहीं पहुँचे ना साल एक बाप की औलाद नहीं। मैं देखो क्या करूँगी। तुम लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है। तुम लोग ने ये भूल गए कि जिन लोगों का 1.5 साल से मैंने रास्ता बांधा था कि गोराई में कदम नहीं रखने का, फिर भी बेशरम चाली के लोग गोराई में कदम रखे, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश की। अरे तुम लोग अच्छे नहीं हो, जात के कुत्ते हो जो हगा हुआ खाने को देखते हो। कुत्ते कैसे हगा हुआ खाते हैं, वैसे तुम लोग हगा हुआ खाते हो। थूका हुआ खाने की आदत है। तुम लोगों को मज़ा आता है कि चलो अभी मुसीबत टली, अभी हम लोग को अपनी मनमानी करनी है। और जिसके कहने पे तुम लोग ये मनमानी करते हो ना, तुम सबकी हालत बिगड़ेगी। दोबारा ये सब करने के पहले तुम लोग अपने आप को तौबा करोगे कि हाय हमने क्या किया। ये मज़ा देखो, ये बहुत गलत हुआ है। ये काम में ज़रा सा थोड़े दिन काम में बिजी क्या रह गई, यहाँ पे फिर से व्यापार चालू हो गया। मैं देखो क्या करती हूँ, मज़ा। 72 घंटा दो मुझे, सारे बेशरम लोग को बोलूँगी कि तुम्हारा जो होने वाला है वो विद्या देवी डिसाइड करेगी। सारे लोगों की बेशर्मी निकालूंगी मैं, ये याद रखना, बस देख लेना। तुम्हारी सजा, जैसे तुम लोग सबके नसों में जहर फैलाते हो ना, जैसे तुम लोग सबके परिवार में घुसते हो ना, अगर तुम लोग के एक एक परिवार को विद्या देवी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो मेरे को याद करना कि मैंने क्या बोला था। तुम्हारी बेशर्मी तुम्हारी गांड में घुसाने वाली विद्या देवी, देखो भी मजा। सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई कि ये सारी चीजें कहाँ से कहाँ हो रही है। कल बाकायदा मैक्सेस मॉल पे ये कांड चालू था, सुविद्या स्कूल पे ये कांड चालू था। अभी मैंने कल देखा कि ये जो स्कूल क्या नाम है, जहाँ पहले मैं रहती थी, महाकाली के आगे बाजू में, वहाँ पे एक भावेश चाइनीज वाला है। भावेश चाइनीज के बाजू में एक होटल खुला है नया, जो लॉजिंग वाला है। लॉजिंग में से आदमी निकलता है, दड़गुल्ले से नशा लेके जाता है। हाँ। महाकाली पे एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं। बताओ अभी आप, महाकाली पे एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं। सुविद्या स्कूल का गेट है जो स्कूल में पहला वाला है, वहाँ पे बाकायदा 4-5 लड़के बाइक की स्कूटी पे खड़े हैं। उसमें बेटा भी शामिल था, मैं बता रही हूँ, रोहित करके जो है, सबसे बड़ा नाम बताती हूँ, वो वहाँ खड़ा था। उन लोग नशा बेच रहे हैं वो सब, और बोलते हैं हमने सब छोड़ दिया है। अभी हमारे गोराई में 1 साल के अंदर करीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी ये चालू था। सारे पॉलिटिकल वाले, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी रास्ते पे नहीं घूम रहा था, कोई भी रास्ते पे नहीं घूम रहा था। महाकाली पे बाकायदा स्कूटी पे सब घूम रहे हैं, धीरे से हाथ में पकड़ा के चले जा रहे हैं। बोलो, इस बात का सबूत सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने भी ये सारा कांड देखा है।
क्या कर रही है पुलिस? लॉजिंग खोल के लॉजिंग में दिन दहाड़े नशा दिया जा रहा है। बताओ भी आप, जिस बस स्टॉप के पास हमेशा दड़गुल्ले लोग, जब मेरे को नशा दिया जाता था तो उसी बस स्टॉप के पास कितने कांड होते थे, याद है ना? तो मैं रोती थी, चिल्लाती थी, कह रहे यहाँ सब लोग मारी मारा कर रहे, खून खराबा कर रहे। उसी जगह पे कांड हो रहा है। और हमारे गोराई में लॉजिंग खुला कैसे? किसने अप्रूवल दिया लॉजिंग खोलने का? आपको पता है लॉज वॉज ये सब ज्यादातर स्टेशन के बाजू में रहते हैं। इधर लोकल एरिया में लॉज खोलने का अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड दिया इधर लॉज खोलने का? बताओ। और लॉज खोला तो खोला, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, जितने लड़के मेरे घर पे आते थे ना, उनमें से कितने लड़कों को मैंने देखा है। और अब इनका साथ क्या करेगी विद्यार्थी 72 घंटे में? देखो सबको हॉस्पिटल पहुंचाएगी। मजा देखो।